नमस्कार मित्रों। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाश या परिवर्तनी एकादशी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत की कथा का श्रवण करने से या इस कथा को पढ़ने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाने के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्र के अनुसार जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पापों को नष्ट करने वाली कोई कथा सुनाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने कथा को प्रारंभ किया। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। बलि हमेशा ही कई प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। वह हमेशा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता और दान पुण्य किया करता था। लेकिन इंद्र से दुश्मनी होने के कारण इंद्रलोक और सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण से सभी देवी देवता नाराज़ होकर भगवान के पास गए। वहाँ बृहस्पति सहित इंद्र देवता भगवान के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजन एवं स्तुति करने लगे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस रूप के तेज से राजा बलि को जीत लिया। तब यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दायित्व को किस प्रकार जीत लिया? तब भगवान श्री कृष्ण कहे कि मैंने राजा बलि से वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ब्राह्मण की तुच्छ याचना समझकर इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी। यह देखकर सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण की वेद शब्दों से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरा हो गया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि भगवान को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर दे दिया, जिस वजह से राजा बलि पाताल लोक को चला गया। बाद में विनती और प्रार्थना कर राजा बलि ने देवताओं से क्षमा मांगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे वचन दिया, कहा कि मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने राजा बलि के अहंकार का नाश किया और उसका उद्धार किया। इसके पश्चात राजा बलि पाताल लोक का राजा हो गया और वहाँ पर राज्य करने लगा। ऐसी मान्यता है श्री हरि विष्णु की एक छवि परिवर्तनी एकादशी के दिन राजा बलि के पास रहती है और दूसरी छवि क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहती है। ऐसी भी मान्यता है
कि इस दिन श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। मेरी प्रार्थना है कि श्री हरि विष्णु इस कथा का श्रवण करने वाले अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। साथ ही साथ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।